हेलो गाइस, ये एमएस नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2020 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, लुक ऑन द फॉलोइंग, डिनोट इमेज एंड आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ द प्रेशर सोर। फर्स्ट वन है ग्रेड फर्स्ट है या फिर ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है, ग्रेड फोर्थ है। इसका आंसर है ग्रेड फोर्थ है। प्रेशर सोर की फोर्थ स्टेज है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, नॉन ब्लेंचेबल इरिथमा विदाउट ए ब्रेथ इन द एपिडर्मिस। इसके अंदर सिर्फ एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकंड स्टेज में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस इन्वॉल्विंग द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। सेकंड स्टेज में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेज फुल थिकनेस स्किन लॉस एक्सटेंडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज बट नॉट थ्रू अंडरलाइंग फेसिया। इसके अंदर डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। स्टेज फोर्थ में फुल थिकनेस स्किन लॉस है थ्रू फेसिया विथ एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन मे बी इन्वॉल्विंग मसल्स, बोन, टेंडन और जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फोर्थ स्टेज में मसल्स, टेंडन और बोन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है नॉर्मल सेंट्रोवेनस प्रेशर इन एडल्ट। ये फर्स्ट है 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। सेकंड है 0 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। थर्ड वन है 5 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O। फोर्थ वन है 5 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो इसका आंसर है 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। जबकि इसका mm ऑफ Hg में होता है 2 to 6 mm ऑफ Hg। अगर सेंट्रोवेनस प्रेशर लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O है तो ये हाइपोवोलेमिया को इंडिकेट करता है एंड नीड टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। और अगर सेंट्रोवेनस प्रेशर मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है तो ये इंडिकेट करता है हाइपरवोलेमिया को एंड नीड टू स्टॉप द IV फ्लूइड। थर्ड क्वेश्चन है, द पेशेंट हैज़ द डायग्नोसिस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर एंड इज हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। देन फिजिशियन ऑर्डर डोपामिन टू इम्प्रूव द वेंट्रिकुलर फंक्शन। द नर्स विल नो द मेडिकेशन इज वर्किंग इफ द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज रेस। इसका मतलब इसकी इफेक्टिवनेस को इंडिकेट करता है कि डोपामिन है वो मतलब अच्छे से वर्क कर रही है। ये जो डोपामिन है ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है, ये फैसिलिटेट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। नेजोफेंजियल डिवाइस है, गुडल एयरवे है या फिर ट्रेकियल एयरवे है और लेंजियल मास्क एयरवे है। तो इसका आंसर ये गुडल एयरवे है जो पेटेंट एयरवे के लिए यूज किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द एनीमिया अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सिकल सेल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, कोलिज एनीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया। तो मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। नेजोफेरिंजियल एयरवे है, ह्यूमिडिफायर है, ट्रेकियल एयरवे है या फिर HM फिल्टर है। तो ये ह्यूमिडिफायर का इमेज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कैटेगरी ऑफ द ICD इज एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया। F20-29, सेकेंड वन है F40-49, थर्ड है F002 F09 और फोर्थ है F30-39। तो इसका ये सिजोफ्रेनिया ये F20-29 में क्लासिफाइड है। यूगियन ब्लूलर 4A ऑफ द सिजोफ्रेनिया इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑटिज्म है, सेकेंड वन एनहेडोनिया है, थर्ड अफेक्ट डिस्टर्बेंस है, फोर्थ एसोसिएशन डिस्टर्बेंस है। तो ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें ऑटिज्म होता है, अफेक्ट डिस्टर्बेंस भी होता है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस भी होता है, जबकि एनहेडोनिया नहीं होता। 9th नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्यूवर दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग इमेज। हेमलिच मैन्यूवर है, हेड लिफ्ट चिन मैन्यूवर है और रिंगटोन मैन्यूवर है या फिर जवान ने मैन्यूवर है। तो इसका आंसर है हेमलिच मैन्यूवर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कस्कस स्पेकुलम है, सेम्स स्पेकुलम है, डोएन डिटेक्टर है, एलिस फॉरसेप्स है। ये डोएन डिटेक्टर का इमेज है। विच एनाटोमिकल प्लान शोविंग इन द पिक्चर। ट्रांसवर्स प्लान, सेजाइटल प्लान, कोरोनर प्लान या फिर फ्रंटल प्लान। ये सेजाइटल प्लान है। जो सेजाइटल प्लान है ये बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, जबकि ट्रांसवर्स है ये बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड करता है। और जबकि ये कोरोनर और फ्रंटल है ये बॉडी को पोस्टीरियर और एंटीरियर में डिवाइड करता है और कोरोनर और फ्रंटल सेम है।
अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है, आर्टरी फोर्सेप्स है, या फिर चिटल फोर्सेप्स है, मॉस्किटो फोर्सेप्स है। ये चिटल फोर्सेप्स है। आइडेंटिफाई द आइटम इन बिलो डिनोट इमेज। कर्व्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, सेकंड वन अनकर्व्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, थर्ड वन कर्व्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, फोर्थ वन अनकर्व्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। तो ये कर्व्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है का इमेज है। कर्व्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और अनकर्व्ड, इनमें कर्व्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, ये एडल्ट में काम में लेते हैं, जबकि अनकर्व्ड है वो बच्चों में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रीन कलर्ड वेव फॉर्म इन बिलो डिनोट पिक्चर। ग्रीन कलर किसको इंडिकेट करता है? इस मॉनिटर में ग्रीन कलर की जो रीडिंग है वो किसको इंडिकेट करती है? ब्लड प्रेशर, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो रेड कलर की जो ग्रीन कलर की जो वेव फॉर्म है ये पल्स रेट को इंडिकेट करती है। आइडेंटिफाई द पोजीशन गिवन इन बिलो इमेज। प्रोन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, स्निप पोजीशन है, फिर डोर्सल पोजीशन है। तो ये डोर्सल पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। फीडिंग ट्यूब है, सेकंड है क्लोज सेक्शन कैथेटर है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, हैंड हेल्ड मैनोमीटर है। तो ये क्लोज सेक्शन कैथेटर है, क्लोज सेक्शन कैथेटर है। अगला क्वेश्चन है LMP इज 12 जुलाई 2018, देन व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। तो इसमें इसका आंसर ये है 19 अप्रैल 2019 है। मतलब 12 जुलाई में +7 डेज करना है, +7 डेज। और जुलाई में करना है, जुलाई में +9 मंथ करना है। ये नेगल्स रूल है जो EDD निकालने में यूज किया जाता है। ये 19 अप्रैल 2019 आएगा। क्वेश्चन अगला है नर्स फाउंड ए पेशेंट कोलेप्स्ड ड्यूरिंग वार्ड राउंड, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन? स्टार्ट ऑक्सीजन, चेक पल्स, स्टार्ट चेस्ट पल्मोनरी रिसर्चिटेशन, नोटिफाई द फिजिशियन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेगी वो CPR। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज, फर्स्ट वन है 135 to 145 mg per लीटर, सेकेंड है 3.5 to 5.5 मिलीकुलेंट पर लीटर, थर्ड वन है 8 to 10 मिलीकुलेंट पर लीटर, फोर्थ वन है 135 to 145 मिलीकुलेंट पर लीटर। तो ये तो सोडियम की वैल्यू 135 to 145 और ये है पोटेशियम की वैल्यू 3.5 to 5.5 मिलीकुलेंट पर लीटर, और ये कैल्शियम की वैल्यू 8 to 10 मिलीकुलेंट पर लीटर। विच कंडीशन में सी इन ए पेशेंट इफ ABG एनालिसिस रिपोर्ट इन फॉलोइंग। ABG में pH है 7.55, PCO2 है 30 और HCO3 27 है। तो इसमें pH है ना वो होती है 7.35 to 7.45 नॉर्मल है, तो pH बढ़ी हुई है। जहाँ pH बढ़ेगी वहाँ HCO3 भी बढ़ता है, मतलब ये दोनों होते हैं, तो दोनों एक साथ होते हैं। अगर pH बढ़ेगी तो HCO3 बढ़ेगी, अगर pH कम होगी तो HCO3 भी कम होगा, तब तो मेटाबॉलिक वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें क्या है pH बढ़ी हुई है लेकिन PCO2 क्या है कम है, तो ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है, तो इसमें होगा रेस्पिरेटरी आल्कालिसिस आंसर होगा। नेम ऑफ द पोजीशन, रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन है, टेंडरबर्ग पोजीशन है, काउंटर टेंडरबर्ग पोजीशन है, फिर सुपाइन पोजीशन है। ये टेंडरबर्ग पोजीशन है। नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, कॉर्ड कटिंग सीजर, सेकंड कोचर फोर्सेप्स, थर्ड स्टिच रिमूविंग सूचर, फोर्थ टूथ फोर्सेप्स। ये कोचर फोर्सेप्स है। अगला क्वेश्चन है पेशेंट अराइव एट इमरजेंसी आफ्टर रोड एक्सीडेंट, पल्स रेट इज 127, ब्लड प्रेशर इज 90/56 विथ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। विच टाइप ऑफ द शॉक में अक्कर? तो न्यूरोलॉजिकल शॉक है, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक है, या फिर स्पाइनल शॉक है, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक है। आंसर इसका हाइपोवोलेमिक शॉक है, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक BP लो है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। लेकिन न्यूरोजेनिक शॉक में हमेशा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है हाइपोवोलेमिक शॉक।